ड्रामा इब्लीस के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, क्योंकि अब शावीज़ की ज़िंदगी बदलने वाली है। शावीज़ को ये कड़वी सच्चाई का जब पता चलता है कि अनाबिया ने इसको अंधेरे में रखा है, शावीज़ को मालूम होता है कि अनाबिया ने घर में इसका जिक्र नहीं किया और सिर्फ इसे बेवकूफ़ बना रही थी, और इसका पारा 7वें आसमान तक पहुँच जाता है। शावीर सीधा अपनी माँ सुल्ताना बेगम के पास जाता है और इसकी आंखों में पछतावे के आंसू होते हैं। शावीर रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे माफ़ कर दे, मैंने अनाबिया के लिए आपका दिल दुखाया, आपको बहुत तंग किया। शावीर साफ कहता है कि अम्मी, वो लड़की झूठी है, मैं इसे शादी नहीं करना चाहता, मेरा इससे अब कोई रिश्ता नहीं है। सुल्ताना बेगम जब अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनती हैं तो इनका दिल बाग बाग हो जाता है और वो उसे गले लगा लेती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। सुल्ताना बेगम कहती हैं, शावेज़ बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है, अल्लाह का शुक्र है कि वक्त पर तुम्हारी आंखें खुल गई हैं। वो कहती हैं, अब मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी लड़की लेकर आऊँगी, हीरे जैसी, जो तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर देगी। शावेज़ बेताबी से पूछता है, अम्मी, वो कौन सी लड़की है? तो सुल्ताना बेगम मुस्कुरा कर मरियम का नाम लेती हैं। सुल्ताना बेगम कहती हैं, मरियम एक बहुत ही सुलझी हुई और नेक और सच्ची लड़की है, हमारी बहू बनने के लायक है। शावेज़ जब मरियम की कदर जान चुका है, वो फ़ौरन हाँ कर देता है और सुल्ताना बेगम इसी वक्त रिश्ता लेकर मरियम के घर रवाना हो जाती हैं। मगर जैसे ही सुल्ताना बेगम मरियम के घर पहुंचती हैं, वहाँ अनाबिया पहले से मौजूद होती है। वो बदतमीज़ी की सारी हदें पार कर देती है। अनाबिया गुस्से से सुल्ताना बेगम के सामने आकर खड़ी हो जाती है और चीख कर कहती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में मरियम का रिश्ता लेकर आने की? अनाबिया बदतमीज़ी से कहती है, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं शावेज़ को पसंद करती हूँ, और फिर आप मरियम का रिश्ता लेकर आ गई हैं। सुल्ताना बेगम भी खामोश रहने वाली नहीं थी। वो दो टोक लहजे में अनाबिया से कहती हैं कि अनाबिया, मैं सब जानती हूँ कि तुमने ये सब कुछ अपनी अना और ज़िद में आकर किया, तुम्हें शावेज़ से कोई मोहब्बत नहीं है। सुल्ताना बेगम कहती हैं कि तुमने पहले शावेज़ निम्रा से दूर किया, फिर उसको झूठी मोहब्बत का झांसा देकर अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, तुम उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश कर रही हो। वो अनाबिया को वार्निंग देती हैं कि मैं शावेज़ की माँ हूँ और अब मैं शावेज़ को तुम्हारी भेंट नहीं चढ़ने दूंगी, मैं मरियम का हाथ मांगने के लिए आई हूँ। अनाबिया सुल्ताना बेगम से बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती है। इसी वक्त अनाबिया के वालिद शकील साहब वहाँ पे आ जाते हैं। शकील साहब अपनी बेटी की ये बदतमीज़ी देख कर गुस्से में आ जाते हैं और गर्ज कर कहते हैं, खबरदार अनाबिया, एक लफ्ज़ भी और मत बोलना। शकील साहब अनाबिया को डांटते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी बड़ी के सामने ज़ुबान चलाने की? क्या यही तरबियत की है मैंने तुम्हारी? शकील साहब सुल्ताना बेगम के सामने दोनों हाथ जोड़कर माजरत करते हैं कि मेरी बेटी घटिया हरकत के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। शकील साहब कहते हैं कि मैं मरियम का बाप बनकर इस रिश्ते के लिए हाँ करता हूँ और आपका बेटा शावेज़ मुझे बहुत पसंद है। वो अपना फैसला सुना। अनाबिया के पाँव तले से ज़मीन निकल जाती है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसके बाबा जान इसके खिलाफ हो जाएंगे। शकील साहब अनाबिया को कमरे में बंद करने का हुक्म देते हैं और कहते हैं कि इसकी इज्जत मिट्टी में मिलाने ये हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई है। दूसरी तरफ मरियम जब ये बात सुनती है तो वो खामोश हो जाती है और इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि वो शावीज़ को वो जानती है। दूसरी तरफ मरियम जो ये सब कुछ सुन रही थी वो खामोश हो जाती है। वो अच्छी तरह जानती है कि शावेज़ एक बहुत अच्छा इंसान है। शावेज़ को जब पता चलता है कि रिश्ता पक्का हो गया और इसकी ज़िंदगी में पहली बार हकीकी खुशी महसूस होती है, मगर अनाबिया का जुनून अब नफरत में तब्दील हो चुका है। वो अपने कमरे में बैठकर मरियम को बर्बाद करने के मंसूबे बनाती है। वो कहती है, अगर शावेज़ मेरा नहीं हो सका तो मैं इसको मरियम के पास भी नहीं जाने दूंगी और वो उन दोनों की ज़िंदगी को मैं जहन्नुम बना दूंगी। शकील साहब अपनी बेटी की हरकत पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। वो जानते हैं कि ये जरूर कोई ना कोई तमाशा करेगी। इब्लीस की अगली किस्त एक खूनी खेल की तरह बढ़ रही है, जहां अनाबिया किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार है। क्या शावेज़ अनाबिया के वार से बचा पाएगा और क्या मरियम इस डर के साए में दुल्हन बन पाएगी? अनाबिया का अगला कदम क्या होगा? ये वाकई इसकी बहन जैसी मरियम की जिंदगी बर्बाद कर देगी। आपको क्या लगता है कि शकील साहब को मरियम का रिश्ता करना सही फैसला था? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा। और क्या शावेज़ अनाबिया को माफ कर देगा? स्टोरी इस मोड़ पर है जहां हर पल सस्पेंस है और सच्ची मोहब्बत का इम्तिहान शुरू हो गया है। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली हर अपडेट आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।